Okay, so today we will discuss about different types of vectors. So first type of vector, right? Parallel or like vectors. So first category is parallel और like vectors. तो इसको लिखें इसमें two vectors are said to be parallel vectors if they have same direction but different magnitude. If they have same direction but different magnitude. Clear? So for example, suppose there is a vector जिसको A vector हम कह रहे हैं and there is another vector B. तो क्लियर सी बात देख रहे हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, अलग है, बट अगर दोनों की डायरेक्शन देखी जाए तो क्या दोनों राइट साइड एक्ट कर रहे हैं. तो अगर हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहेंगे तो हम क्या कह सकते हैं कि ए भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ लग रहा है और बी भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है. ऊपर नीचे शिफ्ट हो सकते हैं बट डायरेक्शन आपको देखना है कि दे आर एक्टिंग टुवर्ड्स द सेम डायरेक्शन. तो ऐसे वेक्टर्स जो सेम डायरेक्शन में एक्ट करते हैं, देयर मैग्नीट्यूड मे बी डिफरेंट. Such vectors are called parallel vectors or like vectors. Second, anti-parallel or unlike vectors. तो आपको समझ में आ गया, इस रिवर्स हो जाएगा इसका. तो एंटी-पैरेलल और अनलाइक वेक्टर्स तो क्या होगा, अपोजिट इन डायरेक्शन. तो दोज वेक्टर्स व्हिच आर अपोजिट इन डायरेक्शन आर अनलाइक वेक्टर्स. सिंपल. तो फॉर एग्जांपल, लेट्स से इफ देयर इज अ वेक्टर A which is acting towards this direction and there is another vector B which is acting in opposite direction. So these two are unlike vectors. Simple notation, simple concepts. No need to explain. Now, equal vectors. Third one, so two vectors having same magnitude and same direction. Two vectors having same magnitude and same direction are said to be equal vectors. Are said to be equal vectors. Okay. So for example, this is some vector A and there is another vector B, and now you can clearly see that both are having same magnitude and they are acting in the same direction. So that's why they are called equal vectors. तो इक्वल वेक्टर क्या होंगे, दो वेक्टर्स इक्वल हम तब कह सकते हैं जब उनकी डायरेक्शन भी सेम हो और उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए. तो एग्जांपल इसका लेते हैं रियल लाइफ से रिलेटेड. जैसे सपोज दैट ये एक ऑब्जेक्ट है, उस पे मैंने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया. ठीक. अब एक दूसरा ऑब्जेक्ट है B, लेट्स से इसको FA कहते हैं. इस वेक्टर का क्या नाम दे देते हैं, FA. A पे लगने वाला फोर्स. वैसे ही मैं B पे लगने वाले फोर्स को FB कह रहा हूं और इसका भी मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, 2 न्यूटन. तो अब आपको दिख रहा होगा कि देखना है दोनों वेक्टर्स में जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है, सेम, और देखना है दोनों पे जो मैग्नीट्यूड है वो भी कितना है दोनों का. तो क्या आप कह सकते हैं कि वेक्टर FA इक्वल्स टू वेक्टर, बिकॉज दे आर इक्वल वेक्टर्स. यहां से आप लिख सकते हैं कि वेक्टर FA
इज इक्वल्स टू वेक्टर। तो अगर ये दोनों बराबर है यहाँ तो आप हमेशा लिख सकते हैं वेक्टर ए दैट इज इक्वल्स टू वेक्टर। तो समझ में आया, दो वेक्टर्स इक्वल तभी होंगे जब मैग्नीट्यूड तो इक्वल हो ही, साथ में उनकी डायरेक्शन भी क्या होनी चाहिए। अगर डायरेक्शन भी रिवर्स हो गई तो इक्वल नहीं, दैट इज द की पॉइंट। नाउ अपोजिट वेक्टर्स। Two vectors are said to be opposite vectors if they have same magnitude but opposite direction. If they have same magnitude but opposite direction. तो देखा जाए तो इक्वल वेक्टर का ही ये रिवर्स केस है आपका। क्लियर? तो दो वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड तो अगर सेम है बट अपोजिट डायरेक्शन है तो हम उन्हें अपोजिट वेक्टर्स कहेंगे। अपोजिट डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन। एग्जांपल, this is vector A and let's say there is another vector B and now you can see that they have same magnitude क्योंकि लेंथ दोनों की बराबर मैं दिखा रहा हूं but they are opposite in direction, so they are called opposite vectors. Next, null vector। तो opposite vector को हम कैसे लिख सकते हैं? We can always write the opposite vectors as, बताओ कैसे लिखेंगे? जैसे इक्वल वेक्टर को A equals to B लिख दिया, वैसे अपोजिट वेक्टर्स को क्या लिख सकते हैं? माइनस बी लगाएंगे। तो माइनस अगर आ गया तो वो आपको बताएगा कि अपोजिट वेक्टर्स की बात कर रहे हैं। तो दैट मींस वी कैन ऑलवेज राइट ए वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स। तो इससे ये पता चलता है कि ए एंड बी वेक्टर आर अपोजिट वेक्टर्स, मतलब उनका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा बट देयर डायरेक्शन विल बी अपोजिट टू ईच अदर। तो अगर एक वेक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है तो दूसरा किधर होगा? नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। दैट्स द पॉइंट। तो इससे हम दो चीजें लिख सकते हैं। अच्छा, अभी मैं मैग्नीट्यूड नहीं बताया हूं, बाद में देखेंगे, यही कुछ लिखिए। अब अगला वेक्टर क्या बताया हमने? नल वेक्टर। ए वेक्टर ऑफ जीरो मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर ऑफ जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड अ नल वेक्टर, NULL। 1 2 3 4 ये 4, this one is fifth null वेक्टर। जब भी कभी मैथ और फिजिक्स में दिस नल वर्ड कम, दिस मींस nil, जीरो। क्लियर? तो नल मींस जीरो। मैथ्स वाले नल मैट्रिक्स पढ़े, वो नल का मतलब हर जगह जीरो होता है। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? जीरो, उसे हम नल। नाउ टेल मी, अब हम नल वेक्टर को दिखाएंगे कैसे? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो, क्या उसकी कोई लेंथ होगी? तो क्या हम उसको एक पॉइंट से दिखाएंगे? तो मतलब एक नल वेक्टर की क्या कोई डायरेक्शन आप बता सकते हो क्या? नो। एक पॉइंट की क्या कोई डायरेक्शन होती है क्या आपकी? नहीं। तो अगर आपको एक नल वेक्टर को दिखाना है तो वो एक पॉइंट होगा एंड पॉइंट हैज नो डायरेक्शन। तो देखा जाता है ये एक इमेजिनरी वेक्टर होता है आपका। इन रियलिटी देयर इज नो सच थिंग एज नल वेक्टर। लेकिन बात है कि कैलकुलेशन पर्पस के लिए हमें कई बार आंसर जीरो वेक्टर मिलेगा, तो हमें बोलना पड़ेगा ना कि ये क्या है, तो हम नल वेक्टर कह देंगे। नाउ राइट नेक्स्ट। ओके, तो इसको हम ना नल वेक्टर को दिखाते कैसे हैं? कई बार जीरो वेक्टर ऐसे लिख देते हैं। तो देखो जीरो लिखा और उसके ऊपर वेक्टर का साइन बना दिया, दैट मींस दिस इज ए। तो अगर कभी सॉल्व करते हुए कोई वेक्टर आ गया, लेट्स से a वेक्टर इक्वल्स टू जीरो वेक्टर, इसलिए ये पता चलेगा कि a वेक्टर क्या है आपका? नल वेक्टर है। क्लियर? नाउ राइट नेक्स्ट यूनिट वेक्टर। Okay, before writing the unit vector, write one more thing that is called the magnitude of a vector. Right? Magnitude of a vector. इसको पहले बता देते हैं फिर यूनिट वेक्टर। अब देखो,
कई बार हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना पड़ेगा बहुत सारे वेक्टर्स का, हमें उसकी डायरेक्शन नहीं दिखानी है। तो बताओ अभी सिर्फ ऐसा लिख दिया है, तो ये बताओ मैग्नीट्यूड को बता रहा है कि वेक्टर ए को बता रहा है? वेक्टर ए के बारे में बता रहा है, मतलब इसमें इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और लेकिन हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है, तो उसके लिए हम एक सिंबल यूज करेंगे एंड दैट सिंबल इज कॉल्ड मॉड। तो हम वेक्टर के साइड में दो वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करेंगे जो एक मैथमेटिकल फंक्शन है, ऑपरेशन है, जिसको हम मॉडुलस फंक्शन कहते हैं, सिंपली शॉर्ट में मॉड कहते हैं। तो मॉड लगा दिया अगर हमने किसी वेक्टर के अराउंड में, तो ये उसके मैग्नीट्यूड को बताएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। कई बार इसको सिंपली हम ऐसे भी लिख देते हैं कि वेक्टर के ऊपर से क्या साइन हटा दो, एरो हटा दो। तो क्या हमने सिर्फ ए लिख दिया, तो ए भी सिर्फ क्या उसका रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा। तो कई बार हम मॉड ए लिखेंगे या सिंपली ए लिख दे रिमूविंग द एरो ऑन द टॉप। तो अगर हमने एरो टॉप से हटा दिया वेक्टर के, तो अब उसका ये क्या बचा, मैग्नीट्यूड, क्योंकि एरो इज द डायरेक्शन। एरो वाला जो टर्म है वो क्या बताता है आपको, तो आपने ऐसे समझो अगर एरो हटा दिया तो डायरेक्शन हटा दी, क्या हटा दिया आपने, तो क्या बचा, याद करने का तरीका है। तो कई बार हम मैग्नीट्यूड को ऐसे लिखेंगे, कई बार हम सिंपली डायरेक्टली ऐसे भी लिखेंगे मैग्नीट्यूड, तो बोथ आर द सेम थिंग। ओके, तो एग्जांपल, फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने बोला कि वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय 2 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्सिस। पहले चीज ये बताओ, मैंने ये स्टेटमेंट दे दिया कि कोई भी क्वांटिटी हम मेजर कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट का, वो कितना है, किधर है, पहले बताओ ये है क्या। मीटर पर सेकेंड मींस इट कैन बी वेलोसिटी एंड इट कैन बी स्पीड, फर्स्ट। अब मैंने साथ में मैग्नीट्यूड बताया और क्या बताया है, तो ये क्या है, वेलोसिटी हुआ। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर v इक्वल्स टू दिस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी और साथ में क्या भी है, डायरेक्शन। लेकिन मैं पूछूं नहीं, मुझे डायरेक्शन से नहीं मतलब है, मैं सिर्फ वेक्टर मतलब मैं मैग्नीट्यूड जानना चाहता हूँ, इस वेलोसिटी का क्या जानना चाह रहा हूँ, तो मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ। तो बताओ आप क्या लिखो, क्या आप पॉजिटिव एक्सिस बताओगे, क्या नहीं बताओगे, बस यही होगा कि हम डायरेक्शन वाला जो टर्म होगा उसको क्या कर देंगे, हटा देंगे, और उसका जो मैग्नीट्यूड है सिर्फ उसको लिख देंगे। तो ये हमारा क्या मिल गया, आंसर। क्लियर, ये देखो वेक्टर है, बट ये उस वेक्टर का क्या है, मैग्नीट्यूड है। क्लियर, तो 2 मीटर पर सेकेंड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेलोसिटी। क्लियर, ओके, नाउ राइट यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है, लिखें इसको, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, a vector divided by its magnitude is called a unit vector. A vector divided by its magnitude is called a unit vector. Along the direction of the vector, इसी में आगे लिखेंगे along the direction of the vector, full stop. A vector divided by its magnitude is called a unit vector along the direction of the vector. पैराग्राफ चेंज करके लिखें, the unit vector has unit magnitude, the unit vector has unit magnitude and direction is same as that of given vector, and direction is same as that of given vector, and direction is same as that of given vector. फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखें, it is a mathematical device, it is a mathematical device to convert, it is a mathematical device to convert a scalar quantity into a vector. It is a mathematical device to convert a scalar quantity into a vector quantity.
फिर पैराग्राफ चेंज करके ये सब पॉइंट्स में लिखते जाएं, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट पॉइंट, यूनिट वेक्टर्स आर यूज्ड टू स्पेसिफाई अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन स्पेस। यूनिट वेक्टर्स आर used to specify a particular direction in space। बस इतनी चीजें हमें समझनी है इसके बारे में। अब वन बाय वन समझते हैं इसके बारे में क्या। देखो नाम से समझ में आ रहा है यूनिट वेक्टर, क्लियर। तो यूनिट का मतलब क्या होता है? 1। तो ये एक ऐसा वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1। तो मैं बोलूं कि यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, इससे आप क्या समझते हैं? What is the unit vector of A vector? What do you mean by this? तो ये एक ऐसा वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1, लेकिन उसकी डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन में होगी? ए वेक्टर की डायरेक्शन में होगी। यही मतलब हुआ। अच्छा, यूनिट वेक्टर्स को दिखाने का तरीका होता है, कैप लगा देते हैं ऊपर। क्या लगा देते हैं? तो हमने ए के ऊपर क्या लगा दिया? कैप। तो दिस ए कैप इज रिप्रेजेंटिंग द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो ऑफ ए वेक्टर बोले या इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर बोले, बोथ आर द सेम। तो ए वेक्टर इज द, ए कैप इज द यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए कैप। अब बताएं इसको निकालेंगे कैसे। सो इट इज गिवन बाय, आप उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दें? डिवाइड कर दें, तो आपको क्या मिल जाएगा? उस वेक्टर की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। अभी फॉर्मूला समझें, फिर मैं इसको समझाता हूं एग्जांपल के हेल्प से। तो कभी भी किसी वेक्टर की डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। कोई वेक्टर दे देगा आपको और उसकी डायरेक्शन में क्या पूछेगा आपसे? तो बस आपको उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है, आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल उसकी या वेक्टर की डायरेक्शन होती है। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखो ये एक मैथमेटिकल डिवाइस है किसी भी स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने कह दिया कि अब हम देखो एक सिस्टम फॉलो करेंगे, याद रखिए, लेट्स से दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस वन इज द z एक्सिस, ठीक। अब देखो, तो कभी भी हमें डायरेक्शंस को बताना होगा ना, तो हम यूनिट वेक्टर की हेल्प से बताएंगे। तो देखो कैसे, अगर मैंने कह दिया कि x वाली डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को हम किससे दिखाते हैं? i कैप से दिखाते हैं, क्लियर। तो अगर मैंने x की डायरेक्शन को किस वेक्टर से दिखाया? i कैप। तो अगर मैंने किसी वेक्टर को लिख दिया ऐसे 2i, क्या लिख दिया मैंने? तो इसका मतलब उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, लेकिन वो किधर है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। तो समझ में आया कि यूनिट वेक्टर्स कई बार किस चीज को बताने के लिए यूज किए जाते हैं? डायरेक्शंस को बताने के लिए यूज किए जाते हैं। समझ में आया? ओके, तो x पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ हम क्या यूनिट वेक्टर एज्यूम करते हैं? i कैप। तो अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगा तो पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ हम क्या लेके चलेंगे? j कैप। और पॉजिटिव z एक्सिस की तरफ क्या लेके चलेंगे? k कैप। तो आपको ये याद रखना है कि आप अब से पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर लेंगे वो हमेशा i कैप होगा। तो इनकी रिवर्स डायरेक्शन में माइनस i माइनस j एंड माइनस k। एग्जाम्पल समझते हैं इसको। एग्जाम्पल के लिए इफ आई राइट इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय, लिखें एग्जाम्पल में इसको समझने के लिए i कैप, j कैप और k कैप का मतलब, इफ द फोर्स एक्टिंग on an object is given by, if the force acting on an object is given by, ध्यान से देखें, F equals to minus 2i कैप न्यूटन्स। लिख दिया कि एक ऑब्जेक्ट है जिसपे लगने वाला फोर्स कितना है?
दिस। अब आप इस फोर्स के बारे में बताइए क्या क्या बता सकते हैं। मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन्स, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है कितना लग रहा है, लेकिन डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ लग रहा है, तो यहाँ पे वेक्टर लगाना होगा। तो समझ में आया कि आई कैप वगैरह देख करके आप डायरेक्शंस को इजीली बता सकते हैं। तो माइनस अगर लगा हुआ है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस, अगर प्लस होता तो टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्लियर? कई लोग सर कह रहे होंगे कि सर यहाँ पे ऐसे होना चाहिए था ना। नो, यू कैन टेक, अभी हम एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे आगे कि आप स्केलर्स को वेक्टर से क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। तो वो आपको ये समझना है कि ये जो माइनस है ये बाहर आ सकता है हमेशा। अभी के लिए आप बस इतना समझ लो, ठीक? तो अगर यहाँ माइनस लगा है दैट मींस माइनस आई कैप, अगर आगे भी माइनस लगा है उसका क्या मतलब है कि वो माइनस आई कैप था, वो माइनस बस आगे आ गया है आपका। अभी हम प्रॉपर्टी समझेंगे वो क्यों आया बाद में, बट अभी मैं बता नहीं सकता उसको क्योंकि वो प्रॉपर्टी नहीं डिस्कस की। चलो, तो ये हमने समझ लिया कि वी कैन यूज द यूनिट वेक्टर्स टू टेल अबाउट द डायरेक्शन। चलो ठीक है, अब एक क्वेश्चन करो। बिफोर गोइंग टू क्वेश्चन, टेल मी अबाउट दिस। ये एक वेक्टर ए दिया हुआ है, ध्यान से सुनिए, 2i कैप प्लस 3j कैप। इससे क्या समझते हैं आप? What is the magnitude of this vector? 2, 3 or something else? अगर मैं a के मैग्नीट्यूड के बारे में पूछूं तो आप अभी कुछ नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हो यहाँ पे, क्या आप 5 बता दोगे? नहीं, it will not be 5. क्लियर? अगर मैं a वेक्टर की डायरेक्शन को पूछूं तो क्या आप बताओगे? Is it towards x axis or is it towards y axis? Where? नहीं आप, तो देखो जब भी चीजें ऐसे आई कैप और जे कैप के कॉम्बिनेशन के टर्म्स में लिखी हुई है, ठीक? अभी मैं सिंपली लिख देता आपको, ये दिया हुआ तो आप तुरंत आइडेंटिफाई कर लेते कि इसकी डायरेक्शन किधर है और इसका मैग्नीट्यूड कितना है। बट जब कभी कॉम्बिनेशन के फॉर्म में आपको वेक्टर्स लिखे हों तो उसका मतलब क्या होता है वो समझते हैं, ठीक है? तो देखो जो कोई भी वेक्टर होता है ना, जरूरी थोड़ी कि हमेशा एक्स एक्सिस की तरफ रहे या हमेशा वो कहीं बीच में भी हो सकता है, ये पॉसिबल है कि नहीं है? तो अगर कोई वेक्टर कहीं ऐसे लग रहा है, बीचों बीच लग रहा है x और y के बीच, तो क्या उसका फॉर्मेट इस तरह से आना चाहिए कि उसका कुछ x कंपोनेंट भी है और उसका कुछ y कंपोनेंट भी है? क्योंकि अगर कोई एक पॉइंट ले लोगे तो बताओ उसका x कोऑर्डिनेट भी होता है और होता है कि नहीं होता? तो वैसे ही अगर कोई वेक्टर है जो x और y एक्सिस के बीच में लाई करता है तो देयर विल बी इट्स सम x कंपोनेंट एज वेल एज इट्स y कंपोनेंट। फॉर एग्जांपल, अगर ये एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, तो बताओ इसका x कंपोनेंट कितना है? x। और अगर इसका y कोऑर्डिनेट y है दैट मींस इसका y कंपोनेंट कितना हुआ? यही मतलब समझते हो ना पॉइंट? मैं भी कोऑर्डिनेट पूछ रहा हूं, मैं भी वेक्टर नहीं बता रहा हूं। अगर एक पॉइंट दिया गया है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या दिए गए हैं x, y, तो बताओ इस पॉइंट का x कंपोनेंट कितना है? x मतलब इस पॉइंट की x एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस कितनी है और इस पॉइंट की y के अलोंग कितनी डिस्टेंस है? तो इस पॉइंट के देखो दो कंपोनेंट्स हुए, एक x कंपोनेंट हुआ और एक कि कोई बोलेगा सर ये x एक्सिस से y की डिस्टेंस पे है और कोई बोलेगा कि सर ये y से x की डिस्टेंस पे। तो दोनों तरह से इसको बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? कुछ उसी तरह से आपके जो वेक्टर्स होते हैं दे कैन लाई बिटवीन x एक्सिस एंड y एक्सिस मेनी टाइम्स। तो देयर विल बी देयर x कंपोनेंट एज वेल एज देयर। तो अब मैं यहां से पूछूं इस वेक्टर का x कंपोनेंट क्या है, तो क्या 2 है और इसका y कंपोनेंट कितना हुआ? समझ में आया? तो ये चीजें होती हैं यहाँ पे नोटेशन को दिखाने। तो बाकी हम और ऑपरेशन बाद में सीखेंगे। तो अगर कभी i कैप j कैप के टर्म्स में दिया है, इससे ये समझ में आ जाएगा कि ना तो वो x में ना इट इज समवेयर इन बिटवीन। अब वो 40 डिग्री पे भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, तो वो हम करना सीखेंगे बाद में। लेकिन एक आइडिया आपको लगना चाहिए कि इट इज नॉट अलोंग x नाइदर अलोंग y, इट इज समवेयर इन बिटवीन दोस टू एक्सिस। और फिर वो कितने एंगल पे है, कितना मैग्नीट्यूड का है, वो सब हम सीख लेंगे, बट द आइडिया शुड कम नाउ। So unit vector is denoted by a cap and it is given by vector a divided by its magnitude.
अब हमने ये भी जान लिया कि कोई भी वेक्टर है उसको हमेशा हम कैसे लिख सकते हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, तो लेट्स से मैंने एक वेक्टर को ए को ऐसे लिख दिया, ax आई कैप, ay जे कैप प्लस az के कैप, ऐसे लिख सकते हैं, जहां पे ax उसका x कंपोनेंट है, ay इज इट्स y कंपोनेंट एंड az इज इट्स x y और z। तो हम तीनों एक्सेस लेके चल रहे हैं यहाँ पे, देखो x और y नहीं, हमने z एक्सेस भी ले लिया है। ओके, तो इस तरह से हम किसी भी वेक्टर को लिख सकते हैं, ये हमने समझ लिया है। अब अगर इस तरह से किसी वेक्टर को आपको दे दिया जाए और पूछा जाए कि उसका मैग्नीट्यूड बताइए, मैं आपको बस करना बता, अगर आपको कभी भी वेक्टर ऐसे आई कैप, जे कैप और के कैप के फॉर्म में दिया है, इसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म और रेक्टेंगुलर फॉर्म। तो ये क्या फॉर्म आपको वेक्टर का है, कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है या रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिया हुआ है। लेकिन आपको बस इतना समझना है कि अगर आई कैप, जे कैप या के कैप के फॉर्म में हमें कभी वेक्टर दिया है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, और आपसे अगर उसका मैग्नीट्यूड पूछ दिया जाए, क्या पूछ दिया जाए, तो आप मैग्नीट्यूड को निकालेंगे अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। So this is how you calculate its magnitude if it is given in this form। अभी मैं इसका प्रूफ आपके ऊपर छोड़ता हूँ, या आप खुद ही अभी बता दोगे इसके प्रूफ को, ठीक है, बट अभी के लिए ऐसा लिखूं। So the magnitude of this vector is given by this। तो अगर मैं पूछूं what is the unit vector in this direction, in the direction of vector A, तो क्या करेंगे, वेक्टर A डिवाइडेड बाय, ऐसे लिख सकते हैं। तो वेक्टर A कितना है उसको भी लिखते हैं। तो वेक्टर A है आपका ax i कैप, ay j कैप प्लस az k कैप एंड डिवाइडेड बाय द, कुछ इस तरह से। तो ये क्वेश्चन करने का तरीका मैंने बता दिया कि अगर आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया और आपको यूनिट वेक्टर अगर पूछे, तो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रोसीड। अब आती है बात प्रूफ की, कि सर ये क्यों होगा मैग्नीट्यूड इसका, ठीक, तो देखते हैं इसको कैसे समझ सकते हैं इसके मैग्नीट्यूड। तो हम इसको ना 2D वेक्टर से समझते हैं, क्योंकि 2D में हम चीजों को विजुलाइज कर सकते हैं इजीली। अब 3D में है तो आपको थर्ड डायमेंशन में सोचना पड़ेगा और वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो 2D में देखो विजुलाइज करते हैं, देखो कैसे। लेट्स से ये है वेक्टर A, और देखो मैंने लिख दिया इस वेक्टर को कुछ इस तरह से, ax i कैप ay। क्या समझते हो पहले चीज, अगर हम इस वेक्टर का प्रोजेक्शन ले लें x एक्सिस पे, क्या ले लें, इसका प्रोजेक्शन ले लें, तो बताओ ये लेंथ कितनी आनी चाहिए, x। सिंपल सा लॉजिक, इस वेक्टर का x कंपोनेंट कितना है, या हम इसको और टेक्निकली बोले तो द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन द x एक्सिस इज हाउ मच, ax। What will be its projection on the y axis, ay। So its projection on the y axis will be ay। क्लियर, अच्छा। अब क्या ये वेक्टर कुछ एंगल भी बना रहा होगा, let the angle made by this vector with x axis is how much, theta। तो हमने इसको भी assume कर लिया। अब मैं पूछूं what is the magnitude of this vector, if I ask you what is the, तो क्या आपको ये लेंथ निकालनी है, किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, उस वेक्टर की लेंथ। तो क्या आप हाइपोटेनस निकाल सकते हो यहाँ पे, एंड दैट विल बी गिवन बाय अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस, देख रहे हैं कुछ लॉजिक समझ में आया क्यों अंडर रूट में चीजें जा रही हैं यहाँ पे। तो कुछ उसी लॉजिक से अगर 3 डायमेंशन में हमें दिया हुआ है वेक्टर, तो क्या ये az वाला टर्म भी आ जाएगा। सो दिस इज हाउ इट कम्स, इफ अ वेक्टर इज गिवन एज ax i कैप प्लस ay j कैप, दैट मींस इट्स x कंपोनेंट इज ax, its y component is ay, and the length of this vector, that is the magnitude of this vector, will be given by under root ax square plus ay। Now if I ask you what is the angle made by this vector with x axis, if I ask you what is this angle made by the vector with the x axis, so angle made by
वेक्टर ए विद एक्स एक्सिस। तो ये बताओ एंगल के लिए हमें कोई साइन वाला वो लगाना पड़ेगा। अच्छा, अब थीटा निकालना है आपको, क्या निकालना है? तो ये बताओ आपको परपेंडिकुलर पता है और अब तो हाइपोटेनस भी निकाल लिया आपने, लेकिन अगर हमें इजीली कैलकुलेट करना तो हम tan थीटा लगाते हैं। इसको क्या लगाएं हमें? तो अगर tan थीटा लगाएंगे तो दैट विल बी हाउ मच a y बाई, समझ में आ गया? तो कभी भी हमें वेक्टर का x एक्सिस से एंगल बताना है तो दैट इज गिवन बाय tan थीटा एंड दैट इज इक्वल्स टू a y बाई। अब और एक चीज समझो। अच्छा मैं पूछता अगर y एक्सिस से एंगल बताओ, क्या ax by ay हो जाता? If I ask you the angle made by this vector with the y axis, let's say gamma, तो अगर आप tan गामा निकालते तो ये क्या उल्टा हो जाता? निकाल के आप देख लो। तो अगर आप tan गामा करते तो वो कितना आता? ax by ay आता। तो ये ध्यान देंगे कि किससे पूछ रहा है। जैसे x से पूछा तो ऊपर क्या आएगा? y वाला कंपोनेंट आएगा। अगर x एक्सिस से एंगल पूछ रहा है तो ऊपर क्या आ रहा है? और अगर y एक्सिस से पूछेगा तो ऊपर x वाला। ऐसे याद रख सकते हो। अच्छा अब यहाँ पे लिखने का एक तरीका है। लेट्स से ये तो फॉर्मूला मिल गया हमें निकालने का, बट कई बार लेट्स से सॉल्व होके आ गया tan थीटा इक्वल्स टू 2। क्या सॉल्व होके आ गया? क्या आपको पता है कि थीटा की कोई वैल्यू जिसके लिए tan थीटा 2 होता है? नहीं। लेकिन अगर यही आंसर ये आता, ध्यान से देखें, 1, अब बताओ थीटा। आप आसानी से बता देते सर क्या होगा, लेकिन क्या आप यहाँ बता पा रहे हैं? तो जब आप नहीं बता पाएंगे थीटा की वैल्यू तो फिर आंसर लिखने का तरीका, तो फिर आप इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स। ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है, बट मैं आपको लिखना बता रहा हूँ कि फिजिक्स में आपको ऐसे आंसर्स रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे। तो इफ यू आर नॉट एबल टू टेल द वैल्यू ऑफ थीटा, तो यू कैन फाइनली रिप्रेजेंट योर आंसर इन दिस वे कि सर थीटा की वैल्यू कितनी है? tan इनवर्स। ऐसे समझो tan इधर गया तो क्या हो गया? इनवर्स हो गया। वे टू रिमेंबर इट, ओके? तो मेनी टाइम्स वी विल रिप्रेजेंट द आंसर लाइक दिस। तो यहां से बताओ थीटा को क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स ay बाई ax। ऐसे लिख सकते हो। tan को उधर ले जाएं तो क्या बन जाएगा? tan इनवर्स। दैट्स द आंसर। तो ये सब चीजें हो गई, तो हमने सारी चीजें सीख ली। अब एक क्वेश्चन के थ्रू ना सब कुछ कैलकुलेट करना सीखते हैं जल्दी से। क्लियर? हमको अप्लाई करना आना चाहिए। एक क्वेश्चन लेते हैं और उसी से सब कुछ सीख लेते हैं। तो लेट्स से ए वेक्टर इज गिवन टू यू एंड दैट वेक्टर इज this 2i cap और ओके i cap plus j cap, this is given to you। आपको क्या क्या निकालना है? इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है इसकी डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ a, मैग्नीट्यूड ऑफ a, थर्ड यूनिट वेक्टर हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, हाँ एंड मैग्नीट्यूड एंगल मेड बाय दिस वेक्टर। कुछ वैल्यूज ऐसी लेते हैं जो आपको ठीक आ जाएगा आंसर। एंगल मेड बाय दिस वेक्टर विथ x एक्सिस एंड y axis. So calculate these things quickly.
How much? So what is the magnitude? बताएं। √2। क्योंकि देखें ना आई कैप और जे कैप का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1, both are 1, that is 1 I cap plus 1 j cap, simply meaning, so if you want to find its magnitude, so that will be under root 1 square plus ax ay, clear? So that will be equals to under root 2 units, जो भी अगर इसकी यूनिट देता मीटर देता तो मीटर में आ जाता, तो अभी कुछ नहीं है यूनिट्स था तो यूनिट्स में। ओके, यूनिट वेक्टर बताएं। व्हाट इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर? उसके लिए हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया ऑलरेडी, बस इसको डिवाइड कर दो इससे, इस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दो डिवाइड कर दो। सो दैट विल बी a कैप इक्वल्स टू वेक्टर a डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मैं अब a लिख रहा हूं, उसको मॉड a भी लिख सकते थे, बोथ आर द सेम थिंग, क्लियर? ओके, सो दैट इज i कैप प्लस j कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट, फिर इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख सकते हैं अच्छे से, √2 को डिस्ट्रीब्यूट कर दे दोनों के साथ में, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाय √2 i कैप प्लस 1 बाय √2। क्यों? क्योंकि अगर हमें क्वेश्चन जिस फॉर्मेट में दिया है हमारा फाइनल आंसर भी उसी फॉर्मेट में आना चाहिए, दैट शुड बी द कंडीशन। तो अगर हमें वेक्टर्स i कैप j कैप के फॉर्मेट में मिलते हैं तो हमारा फाइनल आंसर भी कुछ उसी तरह से आना चाहिए, दैट विल बी द फाइनल आंसर। तो क्या आ गया हमारा यूनिट वेक्टर? ओके, नाउ व्हाट इज द एंगल मेड बाय दिस वेक्टर विद x एक्सिस? तो विद x एक्सिस tan थीटा, क्या ay बाय ax होगा? क्योंकि x एक्सिस के साथ पूछ रहे हैं हम लोग एंगल, तो ऊपर ay होगा नीचे ax होगा। So both are 1 here, so the theta is how much? 45। तो y से भी 45 हो जाएगा, complementary angle। So this is how you solve questions related to vector if the vectors are given in the Cartesian form, in this form I cap j cap form। Clear? तो हमने काफी चीजें सीख ली यहाँ से, हमने कंपोनेंट्स भी सीख लिए, इनको और डिटेल में बात। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे क्लास। In the next class we will discuss further additional